हर जगह हर कहीं बन गए। कहते हैं कि एक एक्टर की कामयाबी में उसकी एक्टिंग स्किल का जितना योगदान होता है, उतना ही योगदान उसकी किस्मत का भी होता है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लेकिन विद्या बालन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें कभी किस्मत का साथ नहीं मिला। आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर। औरतों को तो गाली भी देने की आजादी नहीं। बहन की जात अपने ही माँ बहन के नाम पे गाली दो। उन्हें मनहूस और बदनसीब कहा गया। कभी उनके रंग का मजाक उड़ाया गया तो कभी मोटी लड़की कह के खारिज कर दिया गया। सदमा लगा है। हाँ, बहुत जुल्म किया उन लोगों ने, बहुत बुरा किया उन लोगों ने। उन्हें एक एक करके 12 फिल्मों से निकाल दिया गया था। जब पहली फिल्म में उन्हें निर्देशक ने अपनी मर्जी से लीड रोल दे दिया तो उन पर निर्माता भड़क गए थे। एक्सेप्ट हो गया, डिफेक्ट कार्ड में नहीं तुम में है। पता नहीं आप सब ने ध्यान से सुना या नहीं, मगर अरुण ने कहा कि उन्हें अप्रैल से ज्वाइन करना है और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। लेकिन वो ऐसी कामयाब हुई कि उन्हें लेडी खान का खिताब दे दिया गया था। वो करियर के पीक पर थी तो उन्हें बड़ा झटका लगा। पहले कभी ऑडिशन दिया है? हाँ, गई हूँ ना। फाइनल राउंड ऑडिशन असली मम्मी कॉन्टेस्ट इधर गोरेगांव ईस्ट में। जब हर कोई उनसे उम्मीदें छोड़ चुका था तो उन्होंने जोरदार वापसी कर सबको चौंका दिया। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। फिल्मी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन विद्या जिद पर अड़ी रही और जिस फिल्म को कोई नहीं करना चाहता था उसको करके इतिहास बना दिया। मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है, हीरो हो या विलन। हर कहानी की वैम्प मैं हूं। दोस्तों, बोलता बॉलीवुड में हम बात कर रहे हैं करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस विद्या बालन की, जो हर बार किस्मत और लोगों की मानसिकता को चुनौती देकर वापस लौटी। लेकिन अब वो जिस मोड़ पर खड़ी हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या कभी फिल्मों में उनकी वापसी हो पाएगी। अब तो एक ही रास्ता है, दिस इज अ किडनैप। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम अ वेरी डेंजरस गर्ल। विद्या बालन एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो जब भी किसी फिल्म में आई तो दर्शकों ने यही अंदाजा लगाया कि ये कोई आम फॉर्मूला फिल्म नहीं बल्कि कुछ हटकर होने वाली है। उन्होंने इन फिल्मों में जैसे चैलेंजिंग रोल किए, उसी वजह से उनका नाम बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में गिना जाता है। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन करते हैं। उनकी हर साल 1 या 2 फिल्में आती रहीं, लेकिन इन फिल्मों के जरिए विद्या बालन ने अपने दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ सोचने का एक नया नजरिया भी दिया। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी। उन्होंने जिस रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया, उसे देखकर कोई भी उन पर गर्व कर सकता है। हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूँ। कहीं गई हूँ तुमसे बिना पूछे, हमेशा डांटते रहते हो। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत परिणीता जैसी क्लासिक फिल्म से करने वाली विद्या ने आम भारतीय लड़की के सीधे साधे रोल निभाए और जब जरूरत पड़ी तो भूल भुलैया में मंजुलिका यानी भूतनी और द डर्टी पिक्चर जैसी बोल्ड फिल्म में सिल्क स्मिता जैसी विवादित एक्ट्रेस का रोल करके सबके होश भी उड़ा दिए। आज दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। इन फिल्मों के लिए उनकी काफी तारीफ हुई, पर एक्ट्रेस बनने का सफर विद्या के लिए आसान नहीं था। उन्हें हर कदम पर रिजेक्शन और अपमान झेलना पड़ा। अम्मा, तुम सिल्क हो ना? मैडम, एक वक्त ऐसा था कि फिल्मकारों द्वारा मनहूस कहकर उन्हें 12 फिल्मों से निकाल दिया गया था। तुम मेरे लिए लकी हो, जब भी आते हो कुछ अच्छा होता है। इतना ही नहीं,
उन पर मनहूसियत का ऐसा ठप्पा लगा दिया गया था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने से डरते थे। तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपनी रखेल बना सके। सर आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। Sorry. वेब सीरीज फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के अपोजिट किरदार निभाने वाली प्रियामणि विद्या बालन की चचेरी बहन है। मतलब उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री अनजानी नहीं थी, लेकिन एक नौकरी पेशा तमिल दंपत्ति के लिए अपनी बेटी को फिल्मों में भेजना इतना आसान नहीं था। अगर तुमने कम्युनिटी सेंटर की जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो शायद मैं करण के साथ नहीं जा पाती। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरल में पालक्कड़ जिले के ओत्तापलम में हुआ था। उनके पिता प्राइवेट कंपनी में HR मैनेजमेंट देखते थे और मां सरस्वती बालन हाउसवाइफ थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी वो लोग मुंबई आ गए थे। मुंबई में उन्होंने सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग की और फिर सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरा किया। इस दौरान उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ हो चुका था। वो लगातार ट्राई कर रही थी। उनकी मां को यह सब पसंद नहीं था। वो हमेशा विद्या के पिता से कहा करती थी कि आप इसे फिल्मों में अपना वक्त बर्बाद करने से क्यों नहीं रोकते। साउथ इंडियन लड़की को यह काम शोभा नहीं देता। मां की बात मानकर विद्या ने फिल्मों में काम करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना छोड़ दिया, पर वो कभी कभार थिएटर करती थी। इसी की बदौलत उन्हें टीवी में काम मिला। चलो गई भैंस पानी में। इससे सोचना शुरू किया, मतलब आर्ट फिल्म में डिस्को घुसाने का आइडिया लाएगी। उनका नाटक देखकर टीवी शो मेकर्स ने उन्हें साइन कर लिया, लेकिन ये शो कभी ऑन एयर नहीं हो पाया। पहला ही मौका विद्या के लिए बेकार साबित हुआ। इसी के कुछ दिन बाद उन्हें एकता कपूर के मशहूर शो हम 5 में एक और मौका मिला। इस मशहूर सीरियल के लिए ऑडिशन हो रहा था। विद्या की मां को भी ये साफ सुथरा कॉमेडी सीरियल काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने विद्या को ऑडिशन देने की इजाजत दे दी। विद्या के लिए दूसरा मौका लकी साबित हुआ। उन्होंने करीब 1.5 साल तक इस शो में काम किया, लेकिन उनका सपना तो फिल्म एक्ट्रेस बनने का था, इसलिए एक दिन उन्होंने ये सीरियल छोड़ दिया। पर लड़ने में तो मजा आया। सिर्फ बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। लेकिन फिल्मों में एंट्री का काम कितना मुश्किल है ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए विद्या 8 फिल्मों में काम करने लगी और करीब 90 से ज्यादा एड में काम किया। वो ओरिजिनल इडली के लिए दाल चावल रात भर पानी में भिगाने का, फिर पीस पीस कर आटा बनाने का, तभी ऐसा सुपर सॉफ्ट इडली बनेगा। एक एड के दौरान जब वो केरल गई हुई थी तो वहां एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म चक्रम में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म में मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल का लीड रोल था, इसलिए विद्या के माँ बाप भी राजी हो गए। अब लगा कि विद्या की मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही है, क्योंकि मोहनलाल के साथ फिल्म साइन करते ही मलयाली फिल्म जगत में विद्या रातों रात फेमस हो गई। उनकी सुंदरता और प्रोफाइल को देखते हुए उनके दरवाजों पर निर्माताओं की लाइन लग गई। उन्होंने दनादन 12 फिल्में साइन की, लेकिन विद्या को अभी और धक्के खाने थे और भाग्य को उनकी और परीक्षा लेना बाकी था। विद्या बहुत उत्साह के साथ चक्रम की शूटिंग के लिए तैयार हुई, लेकिन 1-2 दिन के शूट के बाद ही डायरेक्टर कमल और स्टार मोहनलाल में किसी बात को लेकर मतभेद हो गए और फिल्म का डब्बा हो गया गोल। विद्या को लगा कि एक फिल्म बंद हुई तो क्या, दूसरी 12 फिल्में तो हाथ में हैं, लेकिन फिल्मों में नई नई आई विद्या को हकीकत पता नहीं थी। इन 12 फिल्मों के लिए उनके साथ किसी निर्माता ने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, बस फिल्म में साइन करने की घोषणा हुई थी, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तभी एक खबर छपी जिसमें विद्या को बदनाम कर दिया। उस खबर के मुताबिक चक्रम के पहले मोहनलाल और निर्देशक कमल ने 8 सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था और दोनों में कभी मतभेद नहीं हुए, लेकिन एक नए चेहरे यानी विद्या बालन के कारण दोनों अलग अलग हो गए। इसी खबर के बाद विद्या पर मनहूस होने का ठप्पा लग गया और ये सभी फिल्में उनके हाथ से निकल गई। ये उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर था। एक इंटरव्यू में विद्या ने बताया था कि हर फिल्म से निकाले जाने पर वो पास के साईं बाबा के मंदिर जाती और फूट फूट कर रोती। उनके माँ बाप भी अपनी बेटी की इस हालत से दुखी थे, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। इस सदमे से निकलकर विद्या ने फिर हालात का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने हार नहीं मानी। इन कोशिशों के चलते उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में काम मिल गया। क्या करेगी तू घर से निकल के। हालांकि इस वीडियो के निर्देशक प्रदीप सरकार ने पहले विद्या को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन किसी के कहने पर उन्होंने विद्या का एक और ऑडिशन लिया तो वो पास हो गई। जब इस गाने की शूटिंग पूरी हो गई तो प्रदीप सरकार ने विद्या को सरप्राइज देते हुए कहा, लड़की मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म में काम जरूर करूंगा। विद्या ने ऐसे आश्वासन खूब सुन रखे थे, इसलिए उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। इस गाने में बंगाली लड़की के किरदार को देखते हुए
उन्हें बांग्ला फिल्म भालो थेको में रोल मिला। इसमें विद्या ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इस फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। তুই বাড়ির অবস্থা একটু বুঝবি না? দাদা বাবার কথা ছেড়েই দিলাম, মার এত বাড়াবাড়ি, একটু মার কাছে বসতে। कुछ दिन बाद जब प्रदीप सरकार को विधु विनोद चोपड़ा की परिणीता के निर्देशन का ऑफर मिला तो उन्होंने अपना वादा निभाया और विद्या बालन को साइन कर लिया। क्या कहते हो तुम शरीफ लोग? वेश्या ना, धंधे वाली। किस्मत इस तरह मेहरबान हो जाएगी ये विद्या ने सोचा नहीं था। हालांकि निर्माता विधु विनोद चोपड़ा निर्देशक के फैसले से नाराज थे। उन्होंने किसी न्यू कमर पर पैसा लगाने से मना कर दिया, लेकिन प्रदीप जी के कहने पर उन्होंने खुद विद्या का टेस्ट लेने का फैसला किया। मैनेजिंग पार्टनर? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल का एडवांस भी दिया है। विधु जी के टेस्ट पैरामीटर काफी सख्त थे। उनकी टीम के साथ विद्या का टेस्ट करीब 1 महीने तक चला, लेकिन आखिर में सबने यही रिपोर्ट दी कि विद्या बहुत टैलेंटेड है। इसलिए फाइनली विद्या के सिलेक्शन पर मोहर लग गई। जैसे ही 2005 में परिणीता हिट हुई, वैसे ही विद्या के करियर की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। उन पर से मनहूस का लेवल हटते देर नहीं लगी और उनको एक के बाद एक फिल्में ऑफर होने लगी। अभी तक किया है तो आगे भी कर पाऊंगी सर। इसके बाद 2006 में विद्या बालन ने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की, जिसमें संजय दत्त और उनकी जोड़ी सबको पसंद आई। और जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। फिर साल 2007 में उनको मणिरत्नम की फिल्म गुरु में काम मिला। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन इस छोटे से रोल ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। क्यों नहीं होती? बॉम्बे में ठंड क्यों नहीं पड़ती? बर्फ क्यों नहीं गिरती? इसके बाद हे बेबी और भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्में आई। भूल भुलैया में उनके मंजुलिका वाले रोल को तो आइकॉनिक माना जाता है। इसके लिए विद्या को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। And the zenith for the best actor female goes to Vidya Balan. हालांकि इस दौरान विद्या की इतनी आलोचना हुई कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। उनकी फिल्म हे बेबी सुपरहिट हुई थी, लेकिन इसकी रिलीज के बाद उनके वजन और ड्रेस सेंस को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में पिटी तो सबको लगा कि विद्या के मोटापे और ड्रेस सेंस के कारण ही दर्शकों को ये फिल्में पसंद नहीं आई। इन बातों से विद्या बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि बढ़ता हुआ वजन ही उनको बार बार फेल कर रहा है। इसलिए एक वक्त उन्हें अपनी बॉडी से ही नफरत होने लगी थी। उन्होंने वजन कम करने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रोलिंग बंद नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। वो अपना काम करती रही। 2009 में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की फिल्म पा में विद्या बालन ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इतना सिंपल नहीं माँ, प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। 3 साल पढ़ाई बाकी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर 2010 में रिलीज हुई इश्किया में भी विद्या का एक अलग ही रूप दिखा। चाहती तो मैं पैसे लेकर भाग सकती थी, जिंदगी भर ढूंढते रहते मुझे, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन उनका करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा था और किसी मुकाम पर जाता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन इसके बाद के 2 साल उनके लिए बहुत अच्छे रहे। साल 2011 और 2012 में उनकी 2 फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सनसनी मचाई। ये फिल्म थी द डर्टी पिक्चर और कहानी। द डर्टी पिक्चर के लिए वो डायरेक्टर मिथुन लूथरिया की पहली पसंद नहीं थी। ये फिल्म साउथ की बोल्ड, विवादित और बिंदास एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की लाइफ पर बनी थी। रत्नम्मा, मैंने डायलॉग बोले हैं फिल्म में, मेरी हालत खराब हो रही है। इसके लिए मिलन ने पहले कंगना रनौत और बिपाशा बसु को अप्रोच किया था, लेकिन इसकी कहानी इतनी बोल्ड और सिल्क का किरदार इतना रिवीलिंग था कि कहानी सुनते ही दोनों ने मना कर दिया। तब तक विद्या को नई फिल्में नहीं मिल रही थी। ऐसे में जब मिलन ने उन्हें द डर्टी पिक्चर ऑफर की तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। जब स्टोरी सेशन में मिलन ने इस किरदार की बारीकियां बताई तो वो परेशान हो गई। दरअसल इससे पहले विद्या की पहचान
घरेलू लड़की की थी। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर मिथुन लूथरिया से पूछा कि इस फिल्म में स्किन रिवीलिंग शॉट बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मैं तो रियल लाइफ में स्लीवलेस टॉप तक नहीं पहनती, आप मुझे क्यों लेना चाहते हैं? लेकिन मिलन उन्हें कास्ट करने की जिद पर अड़े रहे। होश उड़ा दे जो दिल भर का मैं वही शराब हूँ। विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि जब उन्होंने सिल्क स्मिता के रोल के लिए यस कहा तो कई लोग शॉक्ड हो गए और उन्हें वार्निंग भी दी गई कि ये उनका करियर बर्बाद कर देगा। लेकिन विद्या को लगा कि उन्हें इस रोल में कुछ नया करने को मिलेगा। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। इस फिल्म में विद्या बालन का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। उनके कातिलाना अंदाज और इंटीमेट सीन्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह फिल्म फेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित की गई। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में। इसके बाद आई फिल्म कहानी भी सबको बहुत पसंद आई। कहानी में विद्या बालन ने दिखा दिया कि एक्टिंग और स्टोरी में दम हो तो बिना ग्लैमर के भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है। कहानी के लिए भी विद्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। विद्या, वी, नॉट अ बी। मैडम कलकत्ता में विद्या सब है, सेम फीलिंग। आपका हस्बैंड्स नेम? अर्नब। ये फिल्में केवल विद्या बालन के नाम के कारण ही चल रही थी, लेकिन कई लोगों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की लेडी खान बता डाला और ये भी सलाह दी कि जिस तरह हीरो में सलमान, शाहरुख और आमिर के खान सरनेम का जलवा है, उसी तरह अब वो भी अपने नाम में खान सरनेम लगाने लग जाएं। लेकिन विद्या के लिए अच्छा वक्त कभी ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। इन दोनों फिल्मों के बाद विद्या के करियर में फिर डाउनफॉल आ गया। उनकी फरारी की सवारी से लेकर बाबी जासूस तक सब फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो इमरान हाशमी के साथ फिल्म हमारी अधूरी कहानी में आई। उन्हें इस फिल्म से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब ये फिल्म भी पिट गई तो उन्हें रोना आ गया था। लेकिन तब तक उनकी जिंदगी में यूटीवी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर आ चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक अपना अफेयर छिपाया, पर इसी बीच गोवा में दोनों को साथ में छुट्टी मनाते हुए फोटो वायरल हो गए तो दोनों ने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया और 2012 में शादी कर ली। ये उनके करियर का पीक टाइम था। ये सिद्धार्थ राय कपूर की तीसरी शादी है। इसके बाद 2014 में विद्या बालन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शादी के बाद भी फिल्मों से उनका रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने शादी के साइड इफेक्ट्स, बाबी जासूस, बेगम जान, तुम्हारी सुलू, मिशन मंगल, शकुंतला देवी शेरनी, जलसा और नियत जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन कुल मिलाकर अब उनका करियर एक्ट्रेस के रूप में थमता हुआ दिख रहा है।